आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर करेंगे कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो द्विघात समीकरण किस तरह का फॉर्म में होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो ये कभी भी a जो होगा वो 0 नहीं होगा, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस फॉर्म में हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना या लाना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है, निरूपित करना है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर में। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको गुणनफल का मतलब समझ में आना चाहिए कि गुणनफल का मतलब होता है ये दोनों का गुणनफल। जैसे कि a और b का गुणनफल क्या होगा? ab होगा। वैसे b और b का गुणनफल क्या होगा? b² होगा। तो आपको ये गुणनफल का ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। तो दोनों हमको पूर्णांक निकालना है। दोनों पूर्णांक क्या क्या होगा? तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तो +1 +2 +3 +4 +5 या +x +y, लेकिन कभी भी आपका माइनस नहीं होगा। धनात्मक का मतलब प्लस वाला होता है ना। तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, पहला जो हम लोग पूर्णांक माने हैं वो धनात्मक पूर्णांक, उसको हम लोग x माने हैं कि x माने ये x प्लस x होगा, है ना। दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा कि x + 1 होगा। दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या मान लिए? x + 1 मान लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग y क्यों नहीं माने, z क्यों नहीं माने? तो बोला है कि क्रमागत होना चाहिए, क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग पहला को x माने हैं, दूसरा को x + 1 मानेंगे, तीसरा को x + 2 मानेंगे, ऐसे ही x + 3। तो ये क्रमागत हो गया, एक क्रम के अनुसार में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग x माने हैं और x + 1 माने हैं। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है प्रश्न से? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। 306 हम लोग उतार दिए। अब हमको क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है। तो x को गुना करेंगे x + 1 से बराबर 306, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो x², फिर आपका प्लस, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, x को 1 से करेंगे तो x। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये 306 क्या में है? प्लस में है। इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या में होगा आपका? -306 होगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या ये आपका ये द्विघात समीकरण के रूप में आया? बिल्कुल, ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आया कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये इस फॉर्म में आया है? बिल्कुल ये फॉर्म में आया है। तो ये क्या होगा? एक द्विघात समीकरण के रूप में हमारा क्या हुआ? निरूपित हुआ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया है, मतलब a और b का गुणनफल दिया है 306। अब हमको a और b निकालना होगा कि a b क्या होगा? क्रमागत बोला गया है, इसीलिए हम लोग x माने हैं और x + 1 माने हैं। अब दोनों का गुणनफल निकाल देंगे तो मेरा ये किस फॉर्म में आएगा? द्विघात समीकरण के फॉर्म में आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से मैथ पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट्स सुबह 10 बजे सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।